हाय गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू द मिस्टीरियस 369 टैरो। कैसे हो आप सभी? उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। सो गाइस, हम देखने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज, उनकी फीलिंग, इमोशंस आपके लिए क्या है। जेंडर का कोई इशू नहीं है, मेल फीमेल सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो, स्क्रीन पर व्हाट्सएप नंबर दिए गए हैं, आप उस पर कांटेक्ट कर सकते हो फॉर लव रीडिंग, हेल्थ रीडिंग, करियर रीडिंग, सभी तरीके की रीडिंग्स मैं करती हूँ। सो चलिए शुरू करते हैं और देख लेते हैं क्या आता है रीडिंग में। सबसे पहले तो मैं आपकी एनर्जीज देखने वाली हूँ, तो आपकी एनर्जी से आप अगर कनेक्ट करते हो खुद को, आपको फील होता है कि ऐसे मेरी एनर्जी है, देन आप अपने पर्सन की एनर्जी भी देखिएगा, ठीक है। चलिए यूनिवर्स, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स की एनर्जीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी क्या है यूनिवर्स? थैंक यू। Secret love, fresh start, मैरिज की भी एनर्जी यहाँ पर है। कॉशन की एनर्जी से चीज़ें शुरू हुई हैं। मैं कुछ एनर्जीज और देख लेती हूँ, फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ, ठीक है। यूनिवर्स प्लीज़ बताएं मेरे व्यूवर्स की और क्या एनर्जीज हैं। ओके, एस ऑफ सोर्ड्स सबसे पहले आया है। जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस, मिथुन, तुला और कुंभ राशि है ये। आई एम सॉरी गाइस। एंड द फूल, टू ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि। किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीन सिंह और धनु राशि। टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि। द व्हील ऑफ फॉर्चून, ऑल साइन की एनर्जी है। देखिए, कॉशन की एनर्जी जो कि मुझे ये शो करती है कि आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके जो पार्टनर है शायद वो अपने दोस्तों की ज़्यादा सुनते हैं, दूसरे लोगों की ज़्यादा सुनते हैं, और आपका ऐसा है कि आप जैसे जानते हो, या आपका ऐसा फील होता है कि कोई है जो इस रिश्ते से जेलिस है और इस रिश्ते में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, या तो इनका कोई फ्रेंड है या फिर इनका कोई रिलेटिव है और जो कि इस रिश्ते को लेकर के बहुत जेलिस है। एंड मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आपके दिमाग में है कि मुझे पता है, लेकिन आपके पर्सन मानने को तैयार नहीं होते हैं या फिर उनको समझ नहीं आता। जैसे कुछ है उनके, चाहे फ्रेंड्स बोलो, चाहे उनकी फैमिली में बोलो, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो आप जानते हो कि ये हमारे रिश्ते के बारे में बिल्कुल भी अच्छा नहीं सोचते हैं। ये है यहाँ पर डिपार्चर की एनर्जी, जो कि मुझे ये बताता है कि अभी आप उनसे बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे हो, आप उनसे कोई कांटेक्ट नहीं कर रहे हो। अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो आप बात नहीं कर रहे हो, या आप आगे से कोई भी वो नहीं कर रहे हो। आपने जैसे कि ऐसा हो गया कि बहुत सारे रीज़न्स हैं आपके पास उनसे बात ना करने के, या आपकी खामोशी जो है उसके बहुत सारे रीज़न आपके पास है। अगर वो कल को आपसे क्वेश्चन भी करते हैं कि तुमने भी तो बात नहीं की, तो आपके पास रीज़न है बताने के लिए। ये यहाँ पर मुझे दिखाई देता है। और सबसे बड़ी चीज़ तो ये, क्योंकि यहाँ पर तो फूल की एनर्जी जो कि मुझे ये बताते हैं कि ये पर्सन बहुत केयरलेस रहे हैं। ये पर्सन बहुत ज़्यादा मतलब इन्होंने ध्यान ही नहीं दिया कि आप क्या कह रहे हो इनसे, या इस रिलेशनशिप की नीड क्या है, या इसमें क्या मतलब एक होता है ना सामने वाले के इमोशंस को समझना। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है जैसे कि इस पर्सन ने आपके इमोशंस को उतने अच्छे से नहीं समझा, या आप क्या चाह रहे हो या आप क्या कहना चाह रहे हो उस चीज़ को इन्होंने बहुत अच्छे से नहीं समझा।
एंड देन उसके बाद आप एक सरेंडर वाली एनर्जी में, ऐसा नहीं है कि आपने उनको छोड़ दिया, आपने उनको नहीं छोड़ा है, लेकिन आप सरेंडर वाली एनर्जी में हो, ये मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। मतलब आपका ऐसा है कि अब मुझे कुछ नहीं करना, अब ना मुझे कोई एफर्ट लेना है ना कुछ करना है। ये पर्सन ने शायद आपको कंफ्यूज ही बहुत करा, बहुत कंफ्यूज हो इस पर्सन और इस रिलेशनशिप को लेकर के। आपका दिल कुछ कहता है, दिमाग कुछ कहता है। देखो कन्फ्यूज़न के नीचे ही कन्फ्यूज़न का कारण है, जगलिंग की एनर्जी है। सो लाइक आप कंफ्यूज हो, दिलो दिमाग में कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो, दिल कुछ और कहता है और दिमाग कुछ और कहता है। लेकिन इस पर्सन की तरफ से क्लियरिटी नहीं मिल रही, तो इस वजह से मुझे दिखाई देता है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। यहाँ पर सीक्रेट लव है, फ्रेश स्टार्ट है। मुझे ऐसा दिखाई देता है कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, बट आप उनको अब शो नहीं कर रहे हो। आप उनसे प्यार बहुत करते हो, लेकिन आप उनको ये दिखा नहीं रहे कि आप उनके बिना रह नहीं पा रहे हो। आप एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो, अपने लव को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हो। आप अगर रोते हो तो आप उनको नहीं बताते कि आप रोए हो। अगर आपको उनकी परवाह होती है तो आप उनको शो नहीं करते कि आपको परवाह हुई है, लेकिन आपको परवाह भी होती है उनकी, और आप उनसे प्यार भी करते हो। मुझे ऐसा दिखाई देता है ना। आई थिंक इग्नोर करना बोलूँ या फिर आपकी चुप्पी के पीछे आपका रीज़न है कि ये पर्सन आपको कोई क्लियरिटी दे किसी तरीके की, क्योंकि ये पर्सन आपसे क्लियरली बात नहीं करते, इनकी तरफ से कोई क्लियरिटी नहीं है। एंड आई थिंक आप क्लियरिटी चाहते हो इस पर्सन की तरफ से। सो आप उनसे प्यार बहुत करते हो, अट्रैक्टेड भी हो उनकी तरफ बहुत ज़्यादा, आप उनका परवाह भी बहुत करते हो, लेकिन आपने अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखा है, मुझे ऐसा दिख रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स शो करते हो उस एनर्जी को कि आप सब चीज़ ऑब्जर्व कर रहे हो, आप सब चीज़ महसूस कर रहे हो, लेकिन आप रिएक्शन नहीं दे रहे हो उसके ऊपर, आप रिएक्ट नहीं कर रहे हो कुछ भी, बस आप एक ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को कि क्या हो रहा है। फ्रेश स्टार्ट के लिए भी आप उनके साथ रेडी हो, बट आई फील आपको अब कुछ सॉलिड चाहिए इस रिलेशनशिप में। आप एक फ्रेश स्टार्ट करने के लिए रेडी हो, लेकिन आपको कमिटमेंट चाहिए या उनसे मैरिज प्रपोजल चाहिए। आपको अब ऐसा चलता फिरता रिलेशनशिप नहीं चाहिए, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। और द व्हील ऑफ फॉर्चून की भी एनर्जी है, जो कि मुझे ये बताती है कि शादी की जो बात है, आई थिंक आपने उसको सरेंडर किया हुआ है कि वो तो जो होगा किस्मत में वो देखा जाएगा। लेकिन ऐसा नज़र आता है कि आप फ्रेश स्टार्ट के लिए तभी रेडी होगे जब आपको एक क्लियरिटी मिलेगी या सिक्योरिटी मिलेगी कि हाँ ये रिश्ता आगे बढ़ेगा, क्योंकि आप अब ऐसे कंफ्यूज नहीं रहना चाहते हो। मुझे ऐसा लग रहा है कंफ्यूज नहीं रहना चाहते। आप चाहते हो कि अगर ये पर्सन कुछ सॉलिड ऑफर करता है देन मैं आगे बढ़ूंगी इस रिश्ते में, वरना नहीं बढ़ूंगी या नहीं बढ़ूंगा। टेम्परेंस एनर्जी है, बहुत पेशेंसली आप इस सिचुएशन से डील करो, पेशेंसली लाइक सब्र। आई थिंक इस रिलेशनशिप ने आपको बहुत ज़्यादा पेशेंस सिखाया है कि सब्र कैसे रखा जाता है, क्योंकि आपने इतना सब्र और किसी चीज़ में नहीं रखा जितना आपने इस रिलेशनशिप में रखा है। तो आई थिंक आपका पेशेंस लेवल इस दौरान आपका अच्छा हुआ है, और आप वेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं उम्मीद है आपको अंदर से कि एक फ्रेश स्टार्ट होगी, पर्सन आएगा लौट करके, ये आपको अंदर से फील होता है, अंदर से ऐसा महसूस होता है। बट आपने अंदर ये भी मन बना लिया कि अब मुझे इधर उधर की फालतू बात नहीं करनी। अब मुझे अगर क्लियरिटी मिलेगी, कमिटमेंट मिलेगी या कुछ सॉलिड वो पर्सन ऑफर करेगा, लाइक मुझे अगर सिक्योरिटी मिलेगी तभी मैं इस रिश्ते को एक्सेप्ट करूँगी या करूँगा। तो उस एनर्जी में मुझे यहाँ पर आप दिखाई देते हो। अब यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक से क्वेश्चंस का कार्ड है। मुझे ऐसा लगता है कि आप उनसे प्यार तो बहुत करते हो, क्योंकि आई लव यू सो मच की एनर्जी है, बट क्वेश्चंस हैं कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मेरा दिल क्यों दुखा रहे हो। लाइक इन्होंने ये जो भी कर रहे हैं ना, आपका उनके ऊपर उसके ऊपर क्वेश्चन है बहुत सारे मन में कि तुम आखिर ऐसा कर क्यों रहे हो। एंड आप खुद को आंसर भी करते हो कि गलती उसकी नहीं है, उसके आसपास लोग ही ऐसे जो कि उसको मेरे खिलाफ करते हैं या फिर भड़काते हैं।
द मैजिशियन है, आप उनको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आप उनको मिस बहुत करते हो। द मैजिशियन एनर्जी यहाँ पर ये शो करती है। ओके, सो आपके लिए मैं गाइडेंस कार्ड यहाँ पर देखूँगी। एंजल्स की तरफ से मैं मैसेज आपके लिए देखूँगी क्या है। एंजल्स प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए मैसेज दीजिए। मेरे व्यूवर्स के लिए क्या मैसेज है? आप उन्हें कुछ बताना चाहते हो या कुछ गाइड करना चाहते हो? प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के लिए। थैंक यू। A year फ्रॉम नाउ की एनर्जी है और यहाँ पर रोमांस है। 1 साल के अंदर अंदर आपके पास आपका सच्चा प्यार होगा। अब वो कोई भी हो, ये पर्सन है या कोई और है, लेकिन 1 साल के अंदर आपके पास आपका सच्चा प्यार होगा। एंजल्स यहाँ पर ये कह रही हैं, मतलब कि अभी सितंबर चल रहा है तो नेक्स्ट सितंबर तक आपकी ज़िंदगी में रोमांस आना ही आना है, ठीक है। और गाइस हमेशा ना पॉजिटिव सोचो और पॉजिटिव ही बोलो अपने मुंह से। कभी भी आपने नेगेटिव बोलना ही नहीं है, आपने हर चीज़ पॉजिटिव ही बोलनी है, क्योंकि कब ज़ुबान पे सरस्वती बैठेंगी पता नहीं है और कब वो चीज़ होगी पता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है कि पॉजिटिव रहो। एंड ये रियल है, ये सच है, ये सच है और बहुत बार इस चीज़ को एक्सपीरियंस मैंने भी किया है। तो इसीलिए मैं आपको ये चीज़ सजेस्ट कर रही हूँ कि आप हमेशा अपने लिए पॉजिटिव बोलिए और हमेशा पॉजिटिव ही सोचिए अपने लिए। चाहे जो परिस्थितियाँ हैं वो आपकी विपरीत है, मतलब जो भी परिस्थितियाँ हैं, सिचुएशन है, वो आपके खिलाफ क्यों ना हो, आपके अगेंस्ट क्यों ना हो, लेकिन आपको सोचना पॉजिटिव ही है। वही सोचना है जो आपको चाहिए अपनी ज़िंदगी में, उसके अलावा फालतू आपने सोचना ही नहीं है। कैसे होगा क्या होगा वो ऊपर वाला जाने, लेकिन आपको अपने आप को अपने सपनों की दुनिया में रखना है, मतलब अपनी एनर्जी को हाई रखना है। प्लस आपको कोशिश भी करनी है, जितनी आपसे कोशिश बन सकती है ना। मान लीजिए आपने सोचा कि मुझे ये करना है, अब उसके पीछे आपकी जितनी भी कोशिश हो सकती है ना, आप अपनी पूरी जान लगा दो, अपनी पूरी कोशिश करो। उसके बाद ऊपर वाला कैसे देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और ये एक्सपीरियंस किया हुआ है लाइफ में, इसीलिए मैं आपको ये चीज़ शेयर कर रही हूँ यहाँ पर कि आपकी कोशिश, आपका जो कोशिश जो है वो है कर्म। तो अपना कर्म करो। जब हम एक कदम बढ़ाते हैं तो ऊपर वाला हमारी तरफ 99 कदम अपने आप बढ़ा देते हैं। तो इसीलिए ना कोशिश तो करनी पड़ेगी। तो पॉजिटिव रह करके आपको नहीं देखना, अगर आपको किसी चीज़ के लिए 10 बार अगर आपको वो चीज़ चाहिए, नीडिड है, मतलब आपको ज़रूरत है उस चीज़ की, तो फिर आपको जो है चाहे 10 बार उस चीज़ को छेड़नी पड़े, चाहे 10 बार आपको उसके लिए एफर्ट डालने पड़े, डालो, फिर सरेंडर कर दो, चीज़ आपके पास आएगी आएगी। लेकिन पहले ना मैनिफेस्टेशन में क्या होता है कि पहले ये देखते हैं कि कितनी कोशिश की गई है, क्योंकि एनर्जीज तभी लगेंगी ना आपकी। तो 1 साल में रोमांस प्यार आपके पास होगा। आपने 1 साल तक बहुत ही पॉजिटिव रहना है, बहुत ही पॉजिटिव रखना है खुद को, ठीक है। आप अफर्मेशंस का यूज़ कर सकते हो, बट जितना हो सके उतने पॉजिटिव एनवायरनमेंट में खुद को रखिए गाइस, ठीक है। चलिए अभी आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस, जैसे मान लीजिए बहुत से लोग बोलते हैं ना दी हमने बहुत मैनिफेस्ट किया लेकिन हमारी मैनिफेस्टेशन पूरी नहीं हुई है। बट एक चीज़ नोटिस करना, जिस चीज़ को आपने मैनिफेस्ट किया है ना, वो आज नहीं कल नहीं बट 2 साल बाद या 3 साल बाद मिल रही है आपको अपनी लाइफ में। फिर आपका ये होता है कि अब मिल के क्या फ़ायदा है, जब ज़रूरत थी तब तो मिला नहीं, जब मैं उसके लिए क्रेव कर रही थी तब तो वो चीज़ मुझे मिली नहीं, अब मिले या ना मिले फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसी को कहते हैं लॉ ऑफ डिटैचमेंट। इसीलिए कहते हैं कि मैनिफेस्ट एंड लेट गो, मैनिफेस्ट एंड लेट गो। अगर आप लेट गो पहले ही कर चुके होते तो चीज़ पहले ही मिल चुकी होती, बट लेट गो आपने 2 साल बाद किया, देन वो चीज़ मिली। ओके, सो ये एक चीज़ है कि मैनिफेस्ट के बाद लेट गो करना या लॉ ऑफ डिटैचमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपकी मैनिफेस्टेशन जल्दी से पूरी हो, कि आपको छोड़ देना है। फिर कर ली भाई, मैंने ऊपर वाले कोशिश कर ली और मैनिफेस्ट भी कर लिया, छोड़ देना और अपनी लाइफ में ऐसा खो जाना है कि आपको सोचना ही नहीं है। आप देखो वो चीज़ चल के आती है कि नहीं आती है आपकी तरफ,
वही चीज़ है कि मैनिफेस्टेशन में थोड़ी भी नेगेटिविटी जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर देती है, ब्लॉकेजेस क्रिएट कर देती है, और उसी में जब हम डेस्परेट होते हैं ना तो वो नेगेटिविटी क्रिएट करती है, इसीलिए लेट गो किया जाता है। ठीक है, यूनिवर्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स कि जिनकी एनर्जीज़ थी उनके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ क्या है। मेरे व्यूवर्स जिनकी एनर्जीज़ थी उनके पार्टनर की करंट एनर्जी क्या है, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। 2 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। 5 ऑफ कॉइन्स, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि। एंड जजमेंट की एनर्जी है। जजमेंट की एनर्जी को ना मैं ऑल साइन के से लेती हूँ, वो मेरा है जहाँ तक मैंने ऑब्जर्व किया है, ऑल साइन। टेम्परेंस, सैजिटेरियस, धनु राशि है यहाँ पर। 7 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, कर्क, मीन और वृश्चिक राशि। जस्टिस, लिब्रा, तुला राशि। एंड 6 ऑफ वंस, एरीज, लियो एंड सैजिटेरियस, मीसिंग और धनु राशि। लेट्स सी 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बड़ी दुखी एनर्जी दिखाई देती है, तो ये यहाँ पर क्यों है वही हम देखेंगे। देखिए 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की जो एनर्जी ना गाइस, ये शो करती है कि आपके जो पार्टनर हैं बहुत दुखी दिखाई दे रहे हैं, रिग्रेट में दिखाई दे रहे हैं, उनकी रातों की नींदें उड़ी हुई हैं, पछतावा बहुत ज़्यादा है। जहाँ इंसान परेशान है, दुखी है बहुत ज़्यादा, और वो ये फील कर रहा है कि यार मैंने ये क्यों किया, ये मेरे से क्या हो गया, लाइक दिस एनर्जी। जहाँ उनकी रातों की नींदें, जैसे परेशान होते हैं, टेंशन होते तो रात में नींद नहीं आती ना, करवट बदलते रह जाते और नींद नहीं आती, वो हाल इनका हो रहा है, तो जिसको एंजाइटी भी कहते हैं। तो मुझे ऐसा दिखाई देता है कि ये पर्सन बहुत एंजाइटी में है, अपनी गलतियों और अपनी चीज़ों को लेकर के रात रात भर रोते भी हैं और बहुत परेशान से रहते हैं, कुछ ऐसी एनर्जी इनकी है। यूनिवर्स 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, थैंक यू। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल्स है। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं चीज़ों के बारे में, जो भी इन्होंने किया। वो कहते हैं ना कि इंसान जब भाग दौड़ से फ्री होकर के बैठता है या जब उसका दिमाग ठंडा होता है तो फिर वो सोचता है कि मैंने क्या क्या किया और क्या क्या नहीं किया, और क्या करने से मुझे चीज़ें अचीव हुई और क्या करने से नहीं हुई। तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जैसे आपके पार्टनर बैठ कर के सोच रहे हैं या एनालाइज कर रहे हैं कि यार मैंने क्या कुछ किया है, तो उनको रिग्रेट भी हो रहा है, क्योंकि एनालाइज करने पर उनको अपनी गलतियाँ भी नज़र आ रही हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पर मून साइकिल के जैसी एनर्जी अगर आप ध्यान से देखोगे तो, जो कि ये बताता है कि आपके जो पार्टनर है इमोशनली स्टेबल नहीं है अभी। उनके इमोशंस मुझे दिखाई दे रहे कि लाइक यू नो वो अपनी लाइफ से ही खुश नहीं है। ठीक है, वो अपनी लाइफ से खुश नहीं है, जो वो कर रहे हैं काम उससे खुश नहीं है, जो उनकी लाइफ में भी हो रहा है वो उससे खुश नहीं है। उनको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, उनकी इमोशनल एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है इस टाइम। मतलब ऐसा होता है ना कि इंसान बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है, तो मुझे वो डिस्टर्ब वाली एनर्जी दिख रही है इनकी लाइफ में भी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, इसी वजह से इनके इमोशनल जो हेल्थ है उस पर इनका इफ़ेक्ट पड़ रहा है, और इमोशनली इतना ज़्यादा जो इनकी लाइफ में असर पड़ रहा है ना इमोशनल एनर्जीज़ का, वो इस वजह से भी है क्योंकि इनकी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं है। सो डेफिनेटली ये पर्सन बहुत परेशान है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई देता है। इवन इस रिलेशनशिप में जो उन्होंने किया उसका भी दुख है इस इंसान को। वो सोचते हैं, ये भी उनको लगता है कि मैंने गलती की है, इस पर्सन के साथ गलत करके मैंने गलती की है, तो वो भी कहीं ना कहीं ये फील कर रहे हैं। बेसिकली अपनी गलतियों को देखना और उनका दुख मनाना, ये वो एनर्जी है। 2 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई करें यूनिवर्स। 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है, थैंक यू। यहाँ पर नाइट ऑफ वॉन्ड्स है। जब ये आपके साथ थे तो लाइफ में बहुत खुश थे और ये बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे, तो अब उन पलों को याद करते हैं, खुद महसूस करते कि यार जब मैं उसके साथ था सच में वाकई में बहुत खुश था, अभी मेरी लाइफ में यार वो खुशी नहीं आ रही है, मतलब
लो फील करना, सैड रहना, तो डेफिनेटली ये उन एनर्जीज़ को मिस कर रहे हैं, वाइब्स को मिस कर रहे हैं। क्योंकि जब ये थे आपके साथ तो आई थिंक ये बहुत हैप्पी थे, क्योंकि यहाँ पर आप देखो कि ये इन्जॉय वाली एनर्जी है। मोमेंट्स को ये मिस करते हैं कि यार मतलब वो कुछ कुछ ऐसे मोमेंट्स जो इनको याद आते हैं तो इनके फेस पे अपने आप से एक स्माइल आ जाती है। तो या ये उन पलों को याद करते हैं आपके साथ बिताए हुए खुशी भरे पल। 5 ऑफ कॉइन्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, 5 ऑफ कॉइन्स यहाँ पर क्यों है प्लीज़ बताइए। थैंक यू। यहाँ पर 7 ऑफ कप्स है। देखिए 5 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी शो करती है कि आपके जो पार्टनर है बहुत ही ज़्यादा, अगर आप देखो तो फाइनेंशियली भी ये बहुत प्रॉब्लम में है, दुखी है। इनको ऐसा लग रहा है कि मेरा समय ख़राब है, और ये इस चीज़ के लिए किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं। दे फील कि मेरे खुद के डिसीजंस ने मुझे यहाँ पहुँचाया है। मतलब ये अपनी लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, फाइनेंशियली भी और इमोशनली भी। और इनको ऐसा लगता है कि अगर आज मेरी ज़िंदगी में वो चीज़ें नहीं हैं जो मुझे खुशी दे सके, तो उसके पीछे इकलौता रीज़न मैं खुद हूँ। क्योंकि मैंने ही कुछ फ़ैसले ऐसे लिए थे जिसके बाद मैं इन कंडीशंस में हूँ कि आज मैं पूरी तरीके से अकेला हूँ। ये पर्सन, और अभी इनके साथ ऐसा हो गया कि इनका माइंड बहुत कन्फ्यूज़न या चौक हो गया है, जहाँ इनको ये समझ नहीं आ रहा कि अब मैं अपनी लाइफ में नेक्स्ट स्टेप क्या लूँ, अब मैं अपनी लाइफ में अगला फ़ैसला क्या करूँ। अब ये फ़ैसला करने से भी डर रहे हैं, क्योंकि पिछले जो पास्ट में जो फ़ैसले लिए थे वो सारे फ़ैसलों ने इनको बिल्कुल अकेला कर दिया। और ये अभी मुझे लग रहा है कि बहुत सी प्रॉब्लम से अपनी लाइफ में गुज़र रहे हैं, बहुत सी दिक्कतों से अपनी लाइफ में गुज़र रहे हैं। अगर ये बताएं तो आप फील कर पाओगे कि यार ये बहुत प्रॉब्लम से गुज़र रहा था या गुज़र रही थी, तो ये मुझे क्या ही मुझसे बात करेगी या क्या ही ये ध्यान देगी। तो मुझे लग रहा है यहाँ पर कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, और वो बहुत परेशान है। वो इस एनर्जी में है ही नहीं कि वो किसी तरीके का कोई डिसीज़न ले पाए। जजमेंट की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, जजमेंट की एनर्जी यहाँ पर क्यों है। 7 ऑफ वॉन्ड्स है। एक होते ना, हम कई बार हम कहते हैं ऊपर वाले से कि भगवान बस करो, अब नहीं सहा जाता, अब मुझे माफ़ करो। तो मुझे इनकी वही एनर्जी दिख रही है, जैसे कि इतने परेशान है कि ऊपर वाले से कह रहे हैं कि अब मुझे और परेशानी नहीं चाहिए। ऐसा नज़र आ रहा है जैसे हर चीज़ से खुद को बचा रहे हैं, या फिर इनके मन में एक डर बैठ गया है कि अब मैं कुछ भी करूँगा ना गलत होगा। ठीक है। और मुझे लगता है ये यूनिवर्स से एक सेकंड चांस भी मांग रहे हैं, क्योंकि इनको ऐसा फील होता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जिनके लिए अगर ये स्टैंड लेते, खड़े रहते, तो आज वो चीज़ें इनके पास होती और इनकी लाइफ बिल्कुल चेंज होती। लेकिन आज वो चीज़ें इनके पास नहीं हैं। तो इनको फील होता है कि क्योंकि मैंने जो है स्टैंड नहीं लिया, तो मुझे लगता है ये ऊपर वाले से मौका भी मांग रहे हैं कि मुझे सेकंड चांस दीजिए, मुझे एक और मौका दीजिए। और मुझे लगता है इस रिलेशनशिप में भी उनको एक और मौका चाहिए अपनी गलतियों को सुधारने का। टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है यूनिवर्स। यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये ऊपर से शो कर रहे हैं कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, एक स्माइल मेंटेन की हुई है, किसी को ये बता ही नहीं रहे कि किसी प्रॉब्लम में भी है, या फिर इस पर्सन की फीलिंग्स ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे। बट टेम्परेंस की एनर्जी ये बताती है कि ये पर्सन के अंदर आपको लेकर के फीलिंग्स भी है, आपकी सादगी इनको बहुत पसंद है। आई थिंक आप बहुत जल्दी हाइपर होने वाले पर्सन नहीं हो, जो बहुत जल्दी हाइपर हो जाता है ना, वैसे नहीं हो। आप डील करते हो चीज़ों से बहुत पीसफुली, पेशेंसली,
लाइक आपको ऐसा नहीं है कि भाग दौड़ मचानी है। आई थिंक आप बहुत शांत रह के चीज़ों से डील करते हो। एंड इनको ऐसा फील होता है कि अगर लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए ना, तो ऐसा पर्सन बहुत ज़रूरी है, जो कि इनको पहले समझ नहीं आई बट अब इनको ये चीज़ समझ में आ रही है कि लाइफ में स्टेबिलिटी के लिए ऐसा पर्सन चाहिए जो कि बात बात पर हाइपर ना होकर के शांति से या पीसफुली सिचुएशन से डील करे। हाइपर होने वाला गुस्सा करके झगड़ा करके ख़राब करता है चीज़ों को, लेकिन जो शांत रहता है ना, ऑफकोर्स उसके मन में बहुत कुछ चलता है, लेकिन एक टाइम पर वो चीज़ों को संभाल लेता है। तो आई थिंक इस चीज़ को रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपकी क्वालिटी को जो है देख रहे हैं कि भाई उसके अंदर ये क्वालिटी है जो मुझे पहले नहीं दिखी। 7 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? 8 ऑफ कप्स है यहाँ पर। उनको ऐसा लगता है कि शायद आप उनकी लाइफ से अब जा चुके हो और अब आप उनकी लाइफ में कभी वापस नहीं आओगे। उनको ऐसा लग रहा है कि वो आपको खो चुके हैं, मतलब उनके मन में डर आ गया है कि यार शायद मैं उसको खो चुका हूँ, इतना टाइम हो गया है, मैंने उससे उसका हाल चाल तक नहीं पूछा, मैंने उससे ये तक नहीं पूछा तुम कैसे हो, तो वो क्यों मेरी परवाह करेगी, क्यों मेरे बारे में सोचेगी। शायद वो जा चुकी है और जो मैंने उसके साथ किया उसकी फीलिंग्स के साथ किया, क्योंकि इस कप में आग लगी है ना, जो मैंने उसकी फीलिंग्स के साथ किया है, तो उसके बाद तो कौन ही मेरे लिए रुकेगा या कौन ही होगा जिसको मेरे लिए प्यार होगा। तो उनको ऐसा लगता है कि उन्होंने आपके दिल में उनके लिए जितना भी प्यार था, इन्होंने अपनी हरकतों से वो ख़त्म कर दिया है। तो ऐसा महसूस करते हैं, मतलब इस तरीके के विचार इनको आते हैं आपको लेकर के कि शायद आपको अब उनको ऐसा लगता है कि अब शायद मैंने उसको खो दिया है और अब वो मुझे कभी वापस नहीं मिलेगी। और ये भी उनका दुखी होने का एक कारण है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारी गड़बड़ वो अपनी लाइफ में कर चुके हैं, प्लस आपके साथ भी चीज़ों को ख़राब कर चुके हैं, तो उनकी लाइफ में कुछ खास बचा नहीं है अभी। ठीक है, मतलब वैल्यूएबल चीज़ें नहीं बची है उनकी लाइफ में, बाकी तो फालतू तो सबकी ज़िंदगी में भरी रहती है। जस्टिस को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। जस्टिस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? थैंक यू। यहाँ पर द डेविल की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है वो अपनी बुरी आदतों को सुधारने के बारे में सोच रहे हैं। डेविल लाइक बैड हैबिट्स एंड कुछ पर्सनालिटी ट्रेड्स जो कि बहुत नेगेटिव है, एंड जस्टिस लाइक कि उनमें सुधार लाना। और मुझे ऐसा दिखाई देता है कि वो अपनी कुछ चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ अपनी नेगेटिविटी जो भी उनकी एनर्जी में है, चाहे वो गुस्सा करना है, डोमिनेट करना है, बहुत ज़्यादा कंट्रोल करना है, मैनिपुलेट करना है, लाइक नेगेटिव एनर्जी को मुझे लग रहा है लाइक उनकी जो या फिर उनके कोई अगर किसी तरीके की कोई एडिक्शन है, तो मुझे लग रहा है कि वो उसको बदलने के बारे में सोच रहे हैं या अपनी लाइफ से उनको निकालने के बारे में सोच रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर ये एडिक्टेड है किसी चीज़ के, तो मुझे लग रहा है उसको छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं। गुस्सा बहुत करते, बुरी आदत है ये, तो उसको बदलने की कोशिश कर रहे कि मैं ना करूँ गुस्सा, मैं कंट्रोल करूँ उस चीज़ को। झूठ बोलने की आदत मैं छोड़ दूँ, क्योंकि उससे मुझे बहुत नुकसान पहुँचाया है। अगर मैंने नहीं छोड़ा तो मैं ज़िंदगी में ऐसे ही रह जाना हूँ, बिल्कुल अकेला जैसे हूँ। तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीज़ों को अपने अंदर बदलने की कोशिश कर रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर चैरियट की एनर्जी है। देखिए आपके जो पार्टनर है वो आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं लाइफ में। चैलेंजेस तो है इस रिश्ते में, नो डाउट। चैलेंजेस लाइक एज, कास्ट, रिलीजन, या फिर ऐसा भी हो सकता है मैरिड, अनमैरिड, डिवोर्सी एंड ऑल, लाइक फ़र्क है इन चीज़ों में, तो जिसकी वजह से रिश्ता चैलेंजिंग है। बट यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड है, इनका ऐसा है कि ये आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, आपके साथ शादी करना चाहते हैं और सबकी खुशी के साथ करना चाहते हैं। आपको छुपा के नहीं रखना चाहते, सबके सामने आपको एक्सेप्ट करना चाहते, जानते इस बात को कि चैलेंजेस हैं इस रिश्ते में। और अभी मुझे लगता है कि इनको नहीं पता कि कैसे करेंगे इन चीज़ों को, या चैलेंजेस को कैसे ये डील करेंगे, लेकिन इनके मन में एक चीज़ दिखाई देती है कि भी मुझे ये करना है, अब मुझे सोचना है कि इसको कैसे करना है। ठीक है, तो मुझे लग रहा है कि वो अब अपनी लाइफ में ना
बहुत सोच समझ करके आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उनका ऐसा है कि मुझे अपनी लाइफ में बहुत सोच समझ करके ही आगे बढ़ना है, बिना सोचे समझे मुझे आगे नहीं बढ़ना है। तो ये एक्शन लेंगे या आपकी तरफ आएंगे, मुझे ऐसा दिखाई देता है, क्योंकि दोनों ही कार्ड एक्शंस के हैं। तो ये आएंगे लेकिन बहुत सोच समझ करके आएंगे, और जैसे आपने बोला कि जब तक ये पर्सन कोई सॉलिड ऑफर नहीं करेगा तब तक एक्सेप्ट नहीं करूँगी या नहीं करूँगा। तो मुझे लगता है कि इस बार जब ये आएंगे तो कुछ सॉलिड लेके आएंगे आपके लिए, मीन्स लाइक कुछ ना कुछ, या तो सिक्योरिटी या कमिटमेंट, तो वो ये लाएंगे, ऐसा मुझे दिख रहा है। क्योंकि ये आएंगे ही बहुत सोच समझने के बाद चीज़ों को, ठीक है, क्योंकि उनको भी पता है कि जो वो आपके साथ करके गए हैं उसके बाद इतना इजी से तो आप उनको एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो जब तक कि वो आपको कोई सिक्योरिटी नहीं दे देते। तो ये आएंगे तो सही आपकी लाइफ में, लेकिन बहुत सोच समझ करके आएंगे, अच्छे से चीज़ों को, कि हाँ मुझे पता है ये चैलेंजेस है तो मैं इसके लिए क्या कर सकता हूँ, पहले मैं ये सोचूंगा, पहले इसका जो भी सॉल्यूशन है वो निकालूंगा, देन उसके बाद फिर मैं उसकी तरफ जाऊँगा ताकि मैं उसको एक क्लियरिटी दे सकूँ। ठीक है, सो या थैंक यू सो मच गाइस। ये थी आप लोगों के लिए एक छोटी सी रीडिंग। आई होप आपसे रेजोनेट की हो, आई होप आपको पसंद आई हो। रेजोनेट की हो तो मुझे बताना ज़रूर कमेंट बॉक्स में, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर, सी यू अगेन।